नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। लखीमपुर घटना के बाद अलर्ट पर दिल्ली पुलिस, दिल्ली एनसीआर में किए गए कई बॉर्डर सील। दिल्ली प्रदूषण को लेकर एक्शन में केजरीवाल सरकार, विंटर एक्शन प्लान में तेजी। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में दिन दहाड़े चाकुओं से गोदकर एक व्यक्ति की हत्या, इलाके में दहशत का माहौल। दिल्ली के 8 बड़े अस्पतालों में बनेगा छोटा फायर स्टेशन, सबसे पहले एम्स में शुरू होगा काम। दिल्ली के सदर बाजार में नमो दौड़ का आयोजन, स्कूलों के बच्चों ने लिया भाग। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुई हिंसा के बाद जहां जगह जगह प्रदर्शनों का दौर जारी है, उसी बीच दिल्ली एनसीआर में दिल्ली पुलिस और अन्य शहरों की पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है। विभिन्न रास्तों को बंद भी कर दिया गया है, जगह जगह रूट डायवर्जन किए गए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के बाद यूपी पुलिस चौकन्नी है, तो वहीं दिल्ली एनसीआर में भी पुलिस अलर्ट पर है। एनसीआर में पुलिस जहां बॉर्डर्स पर सघन चेकिंग कर रही है, वहीं गाजियाबाद पुलिस ने नेशनल हाईवे 24 और नेशनल हाईवे 9 को बंद कर दिया है। इस दौरान राजनीतिक पार्टियों के कई नुमाइंदे लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश में जुटे हैं। ऐसे में पुलिस की कोशिश है कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को डीएनडी टोल प्लाजा पर ही रोक लिया जाए। वहीं दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है, पुलिस ने कई सड़कों को बंद कर दिया है और दिल्ली वालों के लिए रूट डाइवर्जन की नई गाइडलाइन जारी की है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सराय काले खां से गाजियाबाद जाने वाले यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग लेने की सलाह दी है, जिससे यातायात धीमा हो गया। ऐसे में पुलिस ने ट्विटर के जरिए यात्रियों को सड़कें बंद होने और ट्रैफिक जाम के बारे में सूचित किया है। अपने ट्वीट में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 24 और 9 को अवरुद्ध करने के कारण सराय काले खां से आने वाले यात्री गाजियाबाद के लिए विकास मार्ग और डीएनडी के माध्यम से नोएडा की ओर जा सकते हैं। ऐसे में किसानों के प्रदर्शन के चलते दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है। बता दें कि लखीमपुर खीरी में डिप्टी सीएम का विरोध कर रहे किसानों पर हुए हमले की घटना से तराई के किसानों में काफी गुस्सा है। ऐसे में दिल्ली बॉर्डर पर बैठे आंदोलनकारी किसान सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने NH24 और NH9 पर धरना देकर जाम लगा दिया है। ऐसे में गाजियाबाद पुलिस ने उस रूट को बंद कर दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने यात्रियों को दूसरे रूट से जाने की सलाह भी दी है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए दिल्ली सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है। इसी दिशा में विंटर एक्शन प्लान बनाया गया है। विंटर एक्शन प्लान के 10 बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। आप भी सुनिए मुख्यमंत्री ने क्या कहा। हमने 10 पॉइंट्स का एक्शन प्लान बनाया है। सबसे पहला पराली। जैसा मैंने बताया कि पूसा इंस्टीट्यूट की मदद से एक डीकम्पोजर बनाया गया है, घोल बनाया गया है। डीकम्पोजर मतलब घोल, एक ऐसा घोल बनाया गया जिसको छिड़काव करने से किसानों को पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। दिल्ली के अंदर ये सरकार मुफ्त में छिड़काव कर रही है, सारे किसानों के लिए मुफ्त में छिड़काव कर रही है। ये एक छिड़काव जो है ये पंजाब सरकार भी कर सकती है, हरियाणा सरकार भी कर सकती है, उत्तर प्रदेश सरकार भी कर सकती है, उनको भी करना चाहिए। दूसरा, एंटी डस्ट कैंपेन जो हमारा है उसको और सुदृढ़ किया जा रहा है। 75 टीमों का गठन किया गया है पूरी दिल्ली के अंदर। ये 75 टीमें जाके जो जहां जहां कंस्ट्रक्शन चल रही है वहां पे मुआयना करेंगी और अगर कहीं पे भी डस्ट पाया जाता है तो उस पर हैवी पेनल्टी लगा के उसको डस्ट को कंट्रोल किया जाएगा। तीसरा, कूड़ा जलने को रोकने के लिए हमने 250 टीम्स की पेट्रोलिंग चालू की है। कहीं भी अगर कूड़ा जलता हुआ पाया जाएगा तो इसको रोका जाएगा और उसके ऊपर फाइन किया जाएगा।
चौथा, पटाखों के ऊपर बैन लगा दिया गया है। पटाखे खरीदने और बेचने दोनों पाबंदी है। पांचवा, स्मॉग टावर। आपने देखा होगा कि देश का पहला स्मॉग टावर दिल्ली में बना है। बहुत सक्सेसफुल इसके नतीजे आ रहे हैं। कुछ दिन और इसका अध्ययन करेंगे। अगर सक्सेसफुल अच्छा रहता है तो इसको दिल्ली के और कई सारे हिस्सों में लगाया जाएगा। दिल्ली ऐप के जरिए जितने हॉटस्पॉट्स हैं उनको हम मॉनिटर करते रहते हैं। नए हॉटस्पॉट्स मतलब जहां पे ज्यादा पोल्यूशन होता है उन जगहों के ऊपर फिर स्पेशल सरकार वहां पे स्पेशल काम करती है, ज्यादा कठोर कदम उठाए जाते हैं। ऐसे हॉटस्पॉट्स पे लगातार निगरानी रखी जा रही है और स्पेशल टीम्स बनाई गई हैं इन हॉटस्पॉट्स को ध्यान में रखने के लिए। ग्रीन वॉर रूम जो है उसको और सुदृढ़ किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और GDI पार्टनर्स के साथ मिलके प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट बनाया गया ग्रीन वॉर रूम के लिए और 50 नए पर्यावरण इंजीनियर्स की भर्ती की गई है। ग्रीन दिल्ली ऐप जो है इसका लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है और ग्रीन दिल्ली ऐप के जरिए आप भी इसको डाउनलोड कीजिए। कहीं अगर आपको दिखाई दे कि कहीं पे कूड़ा जल रहा है या कहीं पोल्यूशन है, आप हमें बताइए, हमारी टीम वहां तुरंत पहुंच के उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। इको वेस्ट पार्क, देश का पहला इको वेस्ट पार्क दिल्ली में बनाया जा रहा है 20 एकड़ में। ये जो ई वेस्ट के फैलने से जो प्रदूषण फैलता है उसको करने के लिए ई वेस्ट पार्क दिल्ली के अंदर बनाया जा रहा है। और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए 64 ऐसे सड़कों का चिन्हित किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है जहां पे ज्यादा जाम लगते हैं और उसकी वजह से पोल्यूशन होता है। वहां पे जाम को रोकने के कदम उठाए जाएंगे। PUC पोल्यूशन अंडर सर्टिफिकेट जो है उनको कठोरता से जांच करने के लिए लगभग 500 टीमों का गठन किया गया है और 10 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल और 15 साल से ज्यादा पुराने डीजल व्हीकल्स को स्क्रैप करने का अभियान चलाया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा जनता की इसमें भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक जन अभियान चलाया जाएगा। वो जन अभियान में क्या क्या होगा इसको मैं कुछ दिन के बाद, उसकी सारी प्लानिंग की जा रही है, एग्जीक्यूशन की तैयारी की जा रही है। कुछ दिन के बाद मैं वो जन अभियान की आपके सामने रखूंगा और हम चाहेंगे कि दिल्ली की जनता बढ़ चढ़ के पोल्यूशन कंट्रोल करने में। दिल्ली के आनंद पर्वत में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर 4 युवकों ने एक युवक को चाकुओं से गोदकर सरेराह मार डाला। देखिए पूरी रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल यहां पर छीना झपटी के दौरान 4 युवकों ने एक 20 साल के शख्स की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। पूरा मामला नेहरू नगर के गली नंबर 11 का है। यहां दोपहर के समय शैलेंद्र नाम का शख्स केमिस्ट की दुकान पर काम कर रहा था। तभी कुछ युवकों ने उसे केमिस्ट शॉप से बाहर बुलाकर चाकू मार दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है, लेकिन परिजन शव को सड़क पर रखकर सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। काम पे गया, काम पे जाने के बाद उसको 4 लोगों ने उसे बुलाया। दुकान पे था वो, 4 लोग गए, जाकर के 2 बगल में खड़े हो गए और 2 लोगों ने उसे आए, दुकान से उसको बुलाया। बुलाने के बाद गली में लेके गए और हाथापाई करी। हाथापाई करते के साथ में 4 में से एक ने चाकू निकाला और वहीं मार दिया उसको। 2 चाकू मारे हैं, जिससे ओवर ब्लीडिंग की वजह से वो हॉस्पिटल पहुंचते खत्म हो गया। शैलेंद्र किस जगह काम करता था? शैलेंद्र पीछे मेडिकल पे काम करता था, वो शिवा मेडिकल पे। कोई किसी 11 नंबर पहले कोई झगड़ा लड़ाई या कोई रंजिश तो नहीं थी ना किसी से? नहीं, कोई रंजिश नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। उसके जैसा भाई कभी नहीं मिलेगा मुझे, ऐसा लड़का ही नहीं है कहीं पे भी। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? अभी तक पुलिस ने कार्रवाई ये करी है कि अभी से कम 30 मिनट पहले उसकी हमें वो दी है, FIR की कॉपी दी है। इससे अदरवाइज और कुछ भी हमें नहीं पता है। बता दें कि स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके के अपराधी बेखौफ होकर लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस उन पर लगाम लगाने में असमर्थ है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन कर रही है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए आनंद कुमार की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में अग्नि से सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके तहत
8 अस्पतालों में फायर स्टेशन बनाए जाएंगे। सबसे पहले एम्स से यह काम शुरू होगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में आग की घटनाओं को लेकर दिल्ली फायर सर्विस टेंशन में है और हॉस्पिटल में आग लगने की सूरत में तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू हो सके, इसको लेके विचार कर रहा है। लेकिन अब इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दरअसल एम्स समेत दिल्ली के 8 अन्य बड़े अस्पतालों में दमकल केंद्र बनाने की योजना पर काम चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि 500 या उससे अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों में इसकी शुरुआत की जा रही है। अस्पताल प्रशासन इसके लिए दमकल की गाड़ी खड़ी करने की जगह के अलावा पानी का इंतजाम करके देगा। फिलहाल इसकी शुरुआत एम्स से होने जा रही है। इससे तुरंत ही बचाव कार्य शुरू किया जा सकेगा। दमकल विभाग के अधिकारियों की माने तो पिछले दिनों एम्स और सफदरजंग में आग लगने की कई घटनाएं हुई, जिसके बाद इस पर विचार किया जाने लगा कि आग लगने की सूरत में कैसे जल्द से जल्द बचाव हो सके। दिल्ली के ज्यादातर बड़े अस्पतालों के 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में दमकल केंद्र मौजूद है, लेकिन कॉल रिस्पांस समय को और कम करने के लिए इस पर विचार किया गया और फिर ये तय हुआ कि अस्पताल परिसर में ही एक गाड़ी वाला छोटा दमकल सेंटर बना दिया जाए। इससे तुरंत बचाव किया जा सकता है। सबसे पहले एम्स प्रशासन ने इसकी मंजूरी दी। एम्स ने दमकल विभाग को फायर की एक गाड़ी खड़ी करने की जगह देने का वादा किया। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही एम्स में इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। बाकी 8 अस्पतालों सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नरेला, महर्षि वाल्मीकि पूट खुर्द, दीनदयाल उपाध्याय हरिनगर, बाड़ा हिंदूराव, ILBS वसंत कुंज, बाबा साहब अंबेडकर, रोहिणी, RML अस्पताल नई दिल्ली, LRS TB अरविंदो मार्ग में भी इसकी तैयारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। देश की एकता और अखंडता को और भी मजबूत बनाने के लिए नमो दौड़ का आयोजन विभिन्न जगहों पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में सदर बाजार में भी नमो दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश को जोड़े रखने के लिए पूरे भारतवर्ष में नमो दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये दौड़ करवाई जा रही है। इस दौड़ में बच्चों से लेकर युवा तक हर वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं। आज दिल्ली के सदर बाजार 12 टूटी चौक पर नमो दौड़ को हरी झंडी दिखाई गई, जहां पूर्व महापौर जयप्रकाश और भाजपा राज्य मंत्री अलका गुर्जर मौजूद रहे। इस दौड़ में स्कूल के बच्चों ने भी भाग लिया। देखिए, मोदी जी के जन्म दिवस पर सेवा और समर्पण पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी मना रही है और जिस तरह से समाज के हर वर्ग के लिए मोदी जी निरंतर काम कर रहे हैं और वो जोश और उत्साह समाज के हर वर्ग में दिख रहा है। ये आयोजन देश के को जोड़ने के लिए है और मैं साधुवाद देना चाहूँगी यहाँ के पूर्व महापौर जयप्रकाश जी को, जिन्होंने बहुत अच्छा आयोजन यहाँ पर किया है। बच्चे हैं वो हमारे देश का भविष्य है, तो बच्चों के अंदर देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति का संस्कार कैसा आएगा? उनको कैसे पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी जी ने जो सार्वजनिक जीवन में 20 वर्ष बिताए हैं, जिसमें 13 वर्ष वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, तो मुख्यमंत्री गुजरात मॉडल की चर्चा होती थी। जब से देश के प्रधानमंत्री बने, देश के मॉडल की चर्चा पूरे विश्व के अंदर है। हमारे देश के अंदर 90 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लग चुकी है। गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए काम हो रहा है। तो आने वाला जो हमारा युवा है, उनका भविष्य उज्ज्वल हो, उनको पता लगना चाहिए। इसलिए आज नमो दौड़ है, ये दौड़ है, हम सब मिलकर दौड़ेंगे, देश को जोड़ेंगे। इस दौड़ के अंदर कौन-कौन से स्कूलों के बच्चे शामिल हैं या फिर ऐसे ही बच्चे? हमारे सभी क्षेत्र के जो स्कूल हैं, युवा हैं, कॉलेज में जो पढ़ते हैं, उन सब ने रजिस्ट्रेशन कराया और वो सब इस दौड़ में शामिल है। कुल मिलाकर के भाव है वो ये कि नरेंद्र मोदी जी देश का जिस प्रकार से नेतृत्व कर रहे हैं, हम सब मिलकर के एक ताकत के साथ उनके पीछे खड़े हैं और देश को आगे लेके जाने में सब चट्टान की तरह उनका साथ देंगे और मिलकर काम करेंगे। इस नमो दौड़ से ये संदेश दिया गया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए कितने कार्य किए हैं,
जिससे देश का सिर फक्र से ऊंचा होता है। बता दें 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन होता है और उस दिन से ही पूरे देश में नमो दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली एनसीआर दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।